हेलो स्टूडेंट, आज हम जीव विज्ञान का वीडियो नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो नंबर 14 के अंदर हमने जीन विनिमय के बारे में पढ़ा था और आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लिंग सहलग्न वंशागति। देखो, अभी तक आपको ये पता था कि जो मनुष्य के अंदर दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक कायिक गुणसूत्र और दूसरा लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग निर्धारण ही करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वो लिंग निर्धारण करने के साथ साथ अन्य लक्षणों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे यदि किसी लक्षण की जो जीन है वो लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं तो हम उसे लिंग सहलग्नता कहते हैं। मैंने रिपीट कर रही हूँ वापस। मैंने बोला आपको कि लिंग गुणसूत्र जो होते हैं उन पर कोई किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन भी उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे जीन को हम जो कि लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं लिंग सहलग्नी जीन कहते हैं, और इस गुण को जिसके कारण इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है लिंग सहलग्नता कहलाती है। अब लिंग सहलग्नता दो प्रकार की होती है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई, इसलिए लिंग सहलग्नता भी दो प्रकार की होती है। क्योंकि यदि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन एक्स गुणसूत्र पर हो तो एक्स सहलग्नता, अगर वाई गुणसूत्र पर हो तो वाई सहलग्नता। इस प्रकार ये कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की। तो लिंग सहलग्नता दो प्रकार की होती है, एक्स लिंग सहलग्नता और वाई लिंग सहलग्नता। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक्स लिंग सहलग्नता जो है, यानी एक्स गुणसूत्र जो होता है उस पर कम से कम 20 लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन जो है वो पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट थिंग है कि जो लिंग सहलग्न लक्षणों की जो वंशागति है उसके प्रकार, ये दो प्रकार की होती है कि किस प्रकार लिंग जो गुणसूत्र होते हैं वो सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं, लक्षणों की वंशागति को प्रदर्शित करते हैं। तो ये दो प्रकार से करते हैं। पहला है किस क्रॉस वंशागति, क्रिस क्रॉस वंशागति। क्रिस क्रॉस वंशागति में क्या होता है कि मान लीजिए कोई लक्षण है, जैसे नर में है तो नर से उसकी पुत्री में जाएगा और पुत्री से फिर उसके पुत्री के पुत्र में जाएगा। तो क्रॉस हो रहा है, इसके अंदर जो वंशागति है वो क्रॉस हो रही है। तो इस प्रकार की वंशागति को अपन क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस वंशागति। अगर मादा है तो मादा से उसके पुत्र में हो जाएगा और पुत्र से उसकी पुत्री में जाएगा। तो इस प्रकार की वंशागति को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति। नर या मादा में एक्स सहलग्न जीन विपरीत लिंग वाली संतति में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस वंशागति। जैसे फादर से डॉटर में आया और डॉटर से उसके ग्रैंडसन के अंदर आया। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक, एक बार फिर से रिपीट कर लें। सबसे पहले लिंग सहलग्न वंशागति, मैंने आपको बताया कि लिंग गुणसूत्र पर अन्य लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन भी पाए जाते हैं और वो लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं। वो वंशागति यदि प्रदर्शित करते हैं और ये गुण लिंग सहलग्नता कहलाती है। एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है तो एक्स सहलग्नता, वाई पे उपस्थित है तो वाई सहलग्नता। एक्स पर 20 लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन पाए जाते हैं। लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति किस प्रकार से होती है? तो ये दो प्रकार से होती है। पहला हम पढ़ चुके हैं क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस में क्रॉस रूप से जाती है, नर या मादा से विपरीत लिंग वाले में, फिर उससे अगली जनरेशन में विपरीत लिंग वाली संतति में स्थानांतरित हुआ है। तो इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। नंबर 2 है नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति। नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति जो होती है उसके अंदर नर और मादा है, उससे पैतृक लक्षणों का जो स्थानांतरण है समान लिंग वाले बच्चों के द्वारा उनके समान लिंग वाले बच्चों में ही स्थानांतरित होता है। जैसे फादर से उसके सन में और सन से उसके ग्रैंडसन में। मदर है तो मदर से डॉटर में, डॉटर से ग्रैंड डॉटर में, मतलब एक ही लिंग समान लिंग में स्थानांतरण हो रहा है। तो नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति। यदि असमान लिंग के बीच में स्थानांतरण है तो क्रिस क्रॉस वंशागति। अब गुणसूत्रों पर उपस्थित महत्वपूर्ण लक्षणों की जानकारी। सबसे पहला जो है वो है वर्णांधता। वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाता है, माता पिता से संतति में जाता है। क्या है ये रोग? इस रोग के क्या लक्षण होते हैं?
क्या इस रोग की व्याधियाँ होती है। तो इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको रंगों की पहचान जो है वो नहीं हो पाती है। अब अलग अलग या भिन्न भिन्न व्यक्ति के अंदर ये भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो दो रंग की वर्णांधता देखने को मिलती है, एक तो लाल रंग की और हरे रंग की। अन्य रंगों की भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः जो देखने को मिलती है वो लाल और हरे रंग की। तो जो रोगी लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है वर्णांधता कहलाती है, यानी वर्ण में भेद करने की कमी। नेक्स्ट है कि क्या कारण है कि क्यों ये रोग हो जाता है। तो क्या होता है, मानव का जो एक्स गुणसूत्र है उस एक्स गुणसूत्र पर, क्योंकि रंग विभेदन करने के लिए रेटिना के अंदर कोन्स पाए जाते हैं। रेटिना में दो सेल्स होती है रेटिना के अंदर, रॉड और कोन्स, है ना, शलाकाएं और शंकु। तो जो शंकु होते हैं वो रंग विभेदन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इन शंकुओं को बनाने के लिए जो उत्तरदायी जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। शंकु को बनाने वाले जो जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। अब मान लीजिए ये जो जीन है जो रेटिना पर रंग विभेदन के लिए, शंकु निर्माण के लिए प्रेजेंट है, उसके स्थान पर कोई अप्रभावी विकल्पी आ जाए। ठीक है, अगर अप्रभावी विकल्पी आ जाएगा तो रंग विभेदन में समस्या आएगी। रंग विभेदन नहीं कर पाएंगी, रंग विभेदन करने वाली कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा, यानी कोन्स का निर्माण नहीं हो पाएगा। इस कारण ये रोग जो होता है वो रोग हो जाता है। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ कि मानव के एक्स गुणसूत्र पर रंगा कोशिकाएं या कोन्स को निर्माण करने वाले जीन पाए जाते हैं। यदि यह किसी अप्रभावी विकल्पी इसके स्थान पर आ जाता है तो इन कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है और रोगी जो है उसमें वर्णांधता की समस्या हो जाती है। ये जो रोग है वो पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है, स्त्रियों में कम। कारण क्या है कि पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, मीन्स एक ही एक्स गुणसूत्र है। और ये जो वर्णांध जीन है जो कि डिस्प्लेस हो रहा है ये एक ही एक्स के कारण होता है। अब पुरुष में एक ही है तो वो रोगी कहलाएगा। तो पुरुष इस रोग के रोगी कहलाते हैं यदि उसका एक एक्स जो है वो संक्रमित है एक्स है तो ये रोग पुरुषों में अधिक होता है, क्योंकि पुरुषों में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और वो भी अप्रभावी विकल्पी द्वारा स्थानांतरित होता है, तो उसमें शंकुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। जबकि जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर दो एक्स होते हैं। अब एक एक्स यदि वर्णांध अप्रभावी विकल्पी द्वारा स्थानांतरित हो जाएगा तो एक तो है, तो शंकु का निर्माण तो होगा ही, रंग विभेदन करेगा ही। हालांकि ये इस रोग की क्या कहलाती हैं, वाहक कहलाती हैं। मतलब ये इस रोग को अगली पीढ़ी में फैलाएंगी, लेकिन स्वयं के अंदर ये रोग इनके अंदर नहीं होगा। तो स्त्रियां तो इस रोग की वाहक होती हैं और जो पुरुष होते हैं वो इस रोग के रोगी होते हैं। ठीक है, तो स्त्रियां इस रोग की क्या होती हैं, वाहक होती हैं। अब इस रोग की वंशागति कैसे होती है, तो उसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई सामान्य स्त्री है, उसका विवाह किसी वर्णांध पुरुष से हो जाता है, तो उसकी संतानों में वर्णांधता कैसे होगी, कौन कौन सी संतान वर्णांध होगी, कौन सी सामान्य होगी, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए ये कोई सामान्य मादा है, ठीक है, एक्स, और ये वर्णांध पुरुष है, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इंग्लिश में, मैंने इसलिए एक्स सी से रिप्रेजेंट कर दिया एक्स वाई। इससे दो प्रकार के युग्मक एक्स और इससे एक एक्स सी और एक वाई, इनमें क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस हमने कराया तो इसकी सभी संतानें जो हैं वो सामान्य होगी। ठीक है, क्योंकि पुत्रियों में जा रहा है तो पुत्रियां तो सामान्य ही हैं और पुत्र सामान्य है ही हैं, क्योंकि पुत्रों को एक्स माता से प्राप्त हो रहा है और माता सामान्य है तो पुत्र भी सामान्य, मीन्स सभी संतानें क्या होगी, सामान्य। लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्त्रियां खुद तो सामान्य होती हैं लेकिन इस रोग को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं, इसलिए वाहक होंगी। तो ये जो वाहक पुत्री हैं, मान लीजिए इसका विवाह किसी सामान्य नर से होता है तो उसके पुत्र जो हैं वो कैसे होंगे, वर्णांध पुत्र हो सकते हैं। तो उसके पुत्र वर्णांध हो सकते हैं। तो देखिए दो प्रकार के युग्मक, एक पुत्र सामान्य है, एक पुत्र वर्णांध है, एक पुत्री वाहक है और एक पुत्री इसकी कैसी होगी, सामान्य होगी। तो इस प्रकार हम
ये पता लगा सकते हैं कि अगर माता और पिता वर्णांध है या वाहक हैं तो उनकी अगली संतान किस प्रकार से होगी। तो फादर से किस में गया, डॉटर में, और डॉटर से किस में गया, ग्रैंडसन में। तो ये किस प्रकार की वंशागति हो गई, क्रिस क्रॉस वंशागति। इस प्रकार की वंशागति क्रिस क्रॉस क्रॉस हो रही है, फादर से डॉटर, लिंग चेंज हो रहा है ट्रांसफ़र के समय, तो इसलिए क्रिस क्रॉस वंशागति। नेक्स्ट थिंग कि मान लीजिए कोई स्त्री वर्णांध है, तो स्त्री अगर वर्णांध है तो उसका पिता भी वर्णांध होगा, पिता से प्राप्त हो एक्स गुणसूत्र उसको, और उसका जो माता है वो भी इस रोग की क्या होगी, वाहक होगी। दोनों यदि हैं तभी स्त्री रोगी होगी, वर्णांध होगी, क्योंकि उसके दोनों एक्स संक्रमित होंगे तभी स्त्री रोगी होगी, वरना वो इस रोग के क्या होंगी, वाहक होंगी। ठीक है, तो वर्णांध स्त्री का पिता सदैव रोगी होगा और उसकी माता सदैव क्या होगी, वाहक होगी। ठीक है, तो उसके दोनों सेक्स संक्रमित होंगे तो वो वर्णांध स्त्री तभी वर्णांध हो सकती है, अन्यथा वो कैसी होगी, वाहक होगी। अब उपरोक्त हमने दो उदाहरण देखे, उदाहरण के आधार पर हमने क्या निष्कर्ष इससे निकाले जा सकते हैं वर्णांधता रोग के बारे में। एक तो इस रोग की पहचान के लिए जो जीन होते हैं वो किस पर पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पर। इस रोग को नियंत्रित करने वाले जो जीन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पर। और ये कैसा लक्षण है, एक लिंग सहलग्न, क्योंकि किस जीन पर पाया जा रहा है, एक्स किस गुणसूत्र पे पाया जा रहा है, एक्स गुणसूत्र पे, जो कैसा गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र है, और ये अगली पीढ़ी में भी ऐसे ऐसे स्थानांतरित हो रहा है, इसलिए लिंग सहलग्न लक्षण है। कैसा लक्षण है, लिंग सहलग्न लक्षण। लेकिन इस लक्षण, ये जो जीन है इसका कोई युग्म विकल्पी जो है उसका इसके अंदर क्या होता है, अभाव होता है, युग्म विकल्पी इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, पुरुष जो होते हैं वो सदैव इसके क्या होंगे, रोगी, और महिलाएं इसकी ज़्यादातर क्या होती हैं, वाहक। महिलाएं रोगी कब होगी, जब उसका पिता रोगी है और माता इस रोग की वाहक है। तो ज़्यादातर महिलाएं रोग की क्या होती हैं, वाहक होती हैं। और रंगों की पहचान करने के लिए उनके अंदर एक एक्स जीन पर ही पाया जाता है, दूसरा सामान्य होता है, इसलिए वो वाहक होती हैं, वो रोगी नहीं होती हैं। यदि वर्णांध स्त्रियाँ हैं तो उनका पिता जो है वो भी रोगी होगा, क्योंकि पिता से उनके अंदर आया है, और पुत्र जो है वो भी क्या होगा, रोगी होने की संभावनाएं ज़्यादा होगी। वापस रिपीट कर लेते हैं एक बार, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं इसके जीन, इसका कोई युग्म विकल्पी नहीं होता, पुरुष सदैव रोगी होते हैं, मादा वाहक होती है, और वर्णांध स्त्री यदि है तो वो उसका पिता से उसके अंदर आया है और उससे किस में जाएगा, उसके पुत्र में, तो पिता और पुत्र दोनों ही क्या होंगे, रोगी होंगे। ठीक है, यदि वर्णांध स्त्रियों के जो पति हैं वो वर्णांध हैं तो उनकी पुत्रियां भी वर्णांध होंगी। हमने ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा है कि मान लीजिए कोई वर्णांध स्त्री है तो उसके पिता और माता वाहक है और पिता रोगी होगी, तभी वो स्त्री वर्णांध होगी। तो कहने का मतलब ये है, यदि वर्णांध स्त्री का पति भी वर्णांध है तो उसकी पुत्रियां भी वर्णांध होंगी, वरना पुत्र की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन दोनों यदि वर्णांध है, हालांकि ये बहुत बड़ा संयोग है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा, तो इसलिए उनकी पुत्रियां भी कैसी होंगी, वर्णांध होंगी। ठीक है, वर्णांध पिता है कोई मान लीजिए, तो उसकी जो पुत्रियां हैं वो सामान्य दृष्टि वाली हैं मान लीजिए, तो सामान्य दृष्टि वाले पुत्री मतलब सामान्य दृष्टि वाली है, वाहक पुत्री है मान लीजिए, तो पुत्री की जो आगे संतान होंगी उसमें से आधे तो सामान्य होंगे और आधे वर्णांध होंगे। ये हमने इस क्रॉस में भी पढ़ा है, देखो कि ये कोई वाहक पुत्री है तो उसकी जो दो पुत्र हुए तो एक पुत्र तो कैसा हो रहा है, सामान्य, और एक पुत्र कैसा हो रहा है, वर्णांध हो रहा है। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा, वर्णांधता के बारे में, किस प्रकार वर्णांधता जो है वो उसकी वंशागति किस प्रकार होती है, किसको रोगी हो सकते हैं, अगर पिता या माता में से कौन रोगी है तो किस प्रकार स्थिति में स्थानांतरित हो सकता है, ये इन सब के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा। अब आज के लिए इतना ही। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम इस यूनिट के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए और इस यूनिट में केवल 3 ही चैप्टर है। 3 चैप्टर के बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रॉब्लम हो तो बताइए।